ओशो की बुक ऑफ वुमेन। ओशो कहते हैं, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, कोई मशीन नहीं है, वह एक रहस्य है, एक कविता है, एक संगीत है। यह किताब महिला की असली प्रकृति, उसकी ऊर्जा, प्रेम, स्वतंत्रता और समाज द्वारा बनाए गए बंधन पर एक गहरी बातचीत है। ओशो यहाँ किसी नारीवाद की राजनैतिक बात नहीं करते, बल्कि वे स्त्री को अस्तित्व की आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। अध्याय एक, स्त्री की प्रकृति, कोमलता में शक्ति। ओशो कहते हैं, स्त्री की शक्ति उसकी कोमलता में है। वह आग नहीं, जल है, लेकिन यही जल सबसे बड़ी आग को भी बुझा सकता है। समाज ने स्त्री को हमेशा पुरुष से कमजोर कहा, लेकिन ओशो बताते हैं कि यह कमजोरी दरअसल एक गलतफहमी है। स्त्री की शक्ति निष्क्रिय है, वह करने की बजाय स्वीकार करती है। वह सृजन करती है, पालन करती है, धैर्य रखती है। पुरुष हमेशा कुछ करना चाहता है, जबकि स्त्री होना चाहती है। यही अंतर दोनों को अलग अलग आयाम देता है। अध्याय 2, स्त्री और प्रेम। ओशो कहते हैं, प्रेम स्त्री की आत्मा है, वह प्रेम के बिना अधूरी है। जहाँ पुरुष का प्रेम अधिक शारीरिक और अहंकारी होता है, वहीं स्त्री का प्रेम समर्पण में खिलता है। वह किसी को पाने की कोशिश नहीं करती, वह बस देती है, और यही उसकी सुंदरता है। लेकिन समस्या यह है कि समाज ने स्त्री के इस समर्पण को कमजोरी समझ लिया। इसलिए प्रेम अब व्यापार बन गया है। ओशो कहते हैं, अगर स्त्री प्रेम को पुनः शुद्ध कर दे तो पूरा समाज रूपांतरित हो जाएगा। अध्याय 3, स्त्री और सेक्सुअलिटी। यह किताब का सबसे ईमानदार और गहरा हिस्सा है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सेक्सुअलिटी पुरुष से कहीं अधिक गहरी है। समाज ने हमेशा स्त्री को सेक्स के प्रति शर्म और गिल्ट सिखाया, लेकिन पुरुष को अहंकार दिया। परंतु वास्तविकता यह है कि जब स्त्री अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं को पूरी तरह स्वीकार करती है, तभी वह आध्यात्मिकता के द्वार खोलती है। ओशो कहते हैं, सेक्स अगर सचेत हो तो वह ध्यान बन सकता है। स्त्री के लिए सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और ऊर्जात्मक अनुभव है। वह शरीर से नहीं, हृदय से प्रेम करती है। अध्याय 4, मातृत्व सृजन की कला। ओशो कहते हैं, माँ होना कोई कर्तव्य नहीं, एक कला है। स्त्री सृष्टि की सबसे अद्भुत प्रक्रिया का माध्यम है। वह जीवन को जन्म देती है, लेकिन मातृत्व को भी समाज ने एक बंधन बना दिया है कि माँ को ऐसा होना चाहिए, वैसी बनो। ओशो कहते हैं, अगर माँ स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण और ध्यानपूर्ण है, तो वही ध्यान बच्चे में उतरता है। इसलिए असली माँ वह नहीं जो बच्चे को जन्म दे, बल्कि वह जो बच्चे को स्वतंत्रता दे सके। अध्याय 5, विवाह और संबंध। ओशो विवाह को बहुत ईमानदारी से देखते हैं। वे कहते हैं, विवाह तब तक झूठ है जब तक वह दो स्वतंत्र आत्माओं के बीच का उत्सव न हो। अधिकांश विवाह सुरक्षा, भय या समाज की परंपरा पर टिके हैं, इसलिए वे दम घोंटने लगते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वह लौटे तो वह तुम्हारा है, अगर न लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। स्त्री को विवाह में बराबरी नहीं दी गई, बल्कि उसे स्वामित्व की वस्तु बना दिया गया। ओशो चाहते हैं कि स्त्री फिर से अपने स्वयं के केंद्र से जिए, जहाँ प्रेम है लेकिन स्वाधीनता भी। अध्याय 6, स्त्री और धर्म। ओशो के अनुसार धर्म हमेशा पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए उसने स्त्री को दबाया और कहा, तू पाप की जड़ है। ओशो बताते हैं कि स्त्री अधिक ध्यानशील, अधिक सहज और प्रकृति के समीप होती है। उसका हृदय जल्दी झुकता है और झुकना ही ध्यान का पहला कदम है।
वे कहते हैं, बुद्ध, महावीर, यीशु, सबके पास हजारों पुरुष शिष्य थे, लेकिन जब कोई स्त्री आई तो उनके जीवन में रंग भर गया। स्त्री में श्रद्धा स्वाभाविक होती है। वह प्रश्न नहीं करती, वह अनुभव करती है। अध्याय 7, स्त्री की स्वतंत्रता। ओशो स्पष्ट कहते हैं, स्त्री की मुक्ति किसी पुरुष विरोध में नहीं है, बल्कि स्वयं की चेतना में है। आज की आधुनिक स्त्री पुरुष जैसी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मुक्ति नहीं, नकल है। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब स्त्री कह सके, मैं जैसी हूँ वैसी ही सुंदर हूँ। ओशो का दृष्टिकोण यह नहीं कि स्त्री पुरुष से ऊपर या नीचे है, बल्कि यह कि दोनों पूरक हैं। एक यिन है, दूसरा यांग। अध्याय 8, स्त्री और ध्यान। ओशो कहते हैं, अगर ध्यान कोई लिंग चुन सकता तो वह स्त्री का होता, क्योंकि स्त्री में सहज मौन, धैर्य और प्रवाहित ऊर्जा होती है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि होने की प्रक्रिया है, और यह स्त्री की स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए ओशो स्त्रियों को सलाह देते हैं कि वे अपने भीतर के मौन को खोजें, न कि पुरुषों की तरह बाहर सफलता के पीछे दौड़े। अध्याय 9, ओशो का संदेश, नई स्त्री, नया समाज। किताब के अंत में ओशो एक नई चेतना की बात करते हैं, नई स्त्री की जो न तो दबी हुई है न आक्रामक, बल्कि सचेत, स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण और सृजनशील है। वे कहते हैं, जब स्त्री स्वतंत्र होगी तभी पुरुष भी स्वतंत्र होगा, क्योंकि वे एक दूसरे की कैद में हैं। ओशो चाहते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह बने जहां पुरुष और स्त्री दोनों सहयोगी हों, प्रतिस्पर्धी नहीं। ओशो के शब्दों में, स्त्री ही इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। उसे सम्मान नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। और जब समझ आ जाएगी तब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होगा।